बी जे पी की इख्तदार वाली रियासत हरियाणा के गुरुग्राम में मुसलमान बाज़ मुंतखबा मुकामात पर नमाज जुमा अदा किया करते थे, लेकिन बाज़ शरपसंदों की तरफ से एहतजाज और नारेबाजी के बाद वहां पर नमाजें नहीं हो रही हैं और इंतज़ामिया भी वहां पर दबाव में आकर कई ऐसे मुकामात थे वहां पर जो इजाज़त दी गई थी वो इजाज़त को वापस ले लिया गया। अब तो इंतहा ये हो गई है कि कुछ ऐसे मुकामात वहां पर देखे गए जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, वहां पर गोबर डाल दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले तक यहां पर नमाज़े जुमा अदा की जाती थी। गुरुग्राम का सेक्टर 12 बताया यह गया है कि यहां पर जब मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, कई शरपसंद वहां पर जमा होने लगे थे और मुसलसल नारेबाजी की जा रही थी और ऐसे ही शरपसंदों के दबाव में आकर इंतजामिया ने जो इजाजत यहां पर नमाज के लिए दी गई थी उसे दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। शरपसंदों की तरफ से अक्सर जुमे के दिन यहां पर आकर नारेबाजी की जाती थी और पुलिस भी वहां पर मौजूद हुआ करती थी। कई बार शरपसंदों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान अगर कहीं भी किस तरह की कोई इबादत के लिए जाएं तो उसको लेकर यहां एतराज होता है। खास तौर पर हरियाणा के गुरुग्राम में हालिया चंद जुमों के दौरान ऐसे वाकयात देखे गए जब मुसलमान यहां पर नमाज के लिए जमा होने लगे और ये भी वो मुकामात थे, ये भी बताया गया है कि खानगी अराजियात थे जहां पर मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे, लेकिन शरपसंद वहां पर पहुंचा करते और नारेबाजी किया करते। इस तरह से शरपसंदों की ये नारेबाजी जारी रही, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यह फैसला किया कि जहां पर शरपसंदी होती हो वहां पर नमाज जुमा अदा नहीं की जाएगी। लेकिन एक जुमे को शरपसंदों ने यहां जमा होकर पूजा का एहतमाम किया और वहां पर इस तरह से पूजा की गई कि मुसलमानों ने वहां पर नमाज जुमा नहीं पढ़ी। अब यहां से हालात बदलते गए और इंतजामिया को भी देखा गया कि कई मुकामात ऐसे थे जहां पर मुसलमान नमाज जुमा अदा करते थे, वहां की इजाजत मंसूख कर दी गई। अब आपको एक बात और दिखाते हैं जो कि यहां पर सबसे अफसोसनाक और बदबख्ताना देखी गई। अब तो हालत यह हो गई कि गुज़िश्ता रोज जुमे की नमाज से पहले जिस मुकाम पर मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे वहां पर गोबर फैला दिया गया और इस तरह का ये मंजर वहां पर देखा गया कि पूरे इलाके में जहां पर मुसलमान नमाज जुमा अदा करते थे वहां पर गोबर फैला दिया गया। तो अब इसको क्या कहा जाए? इस तरह से इस मुल्क के अंदर जहां पर मुसलमान भी अपने हमवतनों के साथ रहते हैं और हुकूमत खुद इस बात के नारे लगाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खुशामद के बगैर हुकूमत। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के वजीर हैं, बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर खुशामद के बगैर हुक्मरानी होती है। तो ये देखिए, ये गोबर के जिसे उपनियां कहा जाता है यहाँ पर फैला दी गई हैं। ये वही अराजी है जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन आज इस अराजी के ऊपर जहां मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे वहां पर गोबर डाल दिया गया है। तो ये हो रहा है यहाँ पर। कई लोग सवाल करते हैं कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर ऐसा क्यों होता है? तो यही बताया जा सकता है कि यहाँ पर हुकूमत वादे दावे करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की, लेकिन ये गोबर फैलाकर हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? मुसलमानों की एक इबादत की जगह पर जहां वो लोग इबादत किया करते थे, आज गोबर डाल दिया गया है। आलमी सतह पर पहले ही जिस तरह की यहाँ पर शरपसंदों की, फिरका परस्तों की हरकतें होती आई हैं, उसको लेकर
एक तरह की इमेज हिंदुस्तान की दुनिया भर में खराब होती जा रही है और अब जिस तरह से यहाँ पर गोबर डाल दिया गया है उससे हिंदुस्तान की इमेज क्या होगी। बहरहाल ट्विटर से लेकर कई ऐसे समाजी वेबसाइट हैं जहां पर गोबर की इस तस्वीर को वायरल देखा गया है, लेकिन वहां के मुकामी मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। उनका यही कहना था कि हम किसी भी शरपसंदी के झांसे में नहीं आएंगे, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे और जहां कहीं भी शरपसंदी होती हो हम वहां पर नमाज अदा करने से गुरेज करेंगे। बहरहाल इस हिंदुस्तान के अंदर आज जिस तरह के आपने देखा कि जहां मुसलमान नमाज अदा किया करते थे, इबादत किया करते थे, वहां पर गोबर डाल दिया गया है। अब ये फैसला मुल्क की हुकूमत को करना है कि क्या मुल्क की हुकूमत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने में कामयाब हुई भी है या नहीं। देखें, अभी हम गिनतियों पर नहीं जाते जी। हमारी जो जगह है, अगर गिनती की बात हो तो 37 जगह जो प्रशासन ने दी वो 37 जगह है जी। लेकिन हमारे लिए अमन और शांति पहले है। तो अब कितनी जगहों पर नमाज हो रही है हमें ये नहीं मालूम, 20 पर हो रही है या 30 पर हो रही है, लेकिन कुछ जगहों से हमारे पास फोन आया। सेक्टर 18 सेक्टर से फोन आया HSITC पार्क के पास, जो लिस्ट में 20 में भी मौजूद है। वहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ पर कुछ लड़के पहुंचे हुए हैं दंगा करने के लिए या छेड़ने के लिए। तो मैंने इमाम साहब को मना कर दिया कि आप लोग वहाँ नमाज मत पढ़िए। तो इस तरह से सेक्टर 12 के अंदर कुछ लोग कोशिश कर रहे थे आज नमाज पढ़ने की, मैंने वहाँ पर मना कर दिया और किसी की पर्सनली जगह लेकर के हमने उनसे बात करके, उन्होंने भी, एक राव साहब है, उन्होंने अपनी दुकान दी, वहाँ पर नमाज हमने इंतजाम करा। तो अभी गिनती पर तो हम कोई बात ही नहीं करते, हमारी जो जगह है वो 37 जगह है, लेकिन अगर 20 हो चाहे 10 हो, कितने जगह पर नमाज हो रही है उससे बहस नहीं है। हमने तो ये कह रखा है हर इमाम से, हर मुसलमान से, कि उसमें से भी अगर कहीं पर कहीं विवाद हो, कोई शरारती आदमी आकर के माहौल खराब करे, आपको जवाब नहीं देना, माहौल खराब नहीं होने देना, आप लोग खामोशी से चले जाइए।